आज हम पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे। कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत। रहीम जी के दोहे आज हम पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। ये जो दोहा दिया गया है, इसमें रहीम जी कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। कहते हैं सगे संबंधी और धन दौलत बहुत सी प्रकार की रीतियों से बनती है। जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता रूपी कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। भाव क्या हुआ कि मुसीबत में काम आने वाला ही मित्र सच्चा मित्र होता है। कहते हैं हम ये जो सगे संबंधी रूपी संपत्ति हमारे पास होती है, इधर उधर दोस्त हो गए, मित्र हो गए, रिश्तेदार है, ये सभी है ना एक रीतियों से बनती है। हमारे जो संबंध होते हैं रीतियों से बनते हैं, लेकिन इनमें सभी में जो व्यक्ति मुसीबत के समय हमारे साथ खरा उतरता है, हमारी कसौटी पे खरा उतरता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट है हमारा जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहमन मछरी नीर को तऊ न छड़ती छोह। ये दुआ रहीम जी ने मछली के जल के प्रति प्रेम के बारे में बताया है। कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जब जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियां क्या है, जल के मोह, ये जाल के प्रति मोह को छोड़ जल में शीघ्र ही निकल जाती है। कहने का क्या मतलब है, कहते हैं कि मछली के जल के प्रति प्रेम है, मछली का जल के प्रति प्रेम है। जब हम मछली को पकड़ने के लिए जल में जाल डालेंगे तो वो क्या करेगी कि जाल को शीघ्र ही चीर के या फाड़ के जैसे भी है वो उनसे निकलना चाहेगी। वह उससे बाहर तो आ जाती है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को, प्यार को त्याग नहीं पाती, अतः वे जल से अलग होते ही मर जाती है। जाल परे जल जात बही, तीजे महीनन को मोय, रहीमन मछली नीर को तऊ न चढ़ती छोय। कहते हैं कि वो जाल से बाहर तो आ जाती है, लेकिन अपने जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती और वे जल से अलग होते ही मर जाती है। भाव क्या हुआ इसका कि मछली जल से सच्चा प्रेम करती है। आगे है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीमन प्रकाश हित संपत्ति सचई सुजान। रहीम जी द्वारा ये रचित दोहा है, इनमें उन्होंने परोपकार भाव को प्रकट किया इस दोहे के माध्यम से। रहीम जी क्या कहते हैं इस दोहे के माध्यम से, वे कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब है जो खुद अपना पानी कभी नहीं पीते, इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं। कही रेम पर काजा हित संपत्ति सचई सुजान। कहते हैं कि इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं, वे दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ दे देते हैं। इसका क्या भाव हुआ कि मनुष्य को अपना जीवन परोपकार के कार्य हेतु जीना चाहिए, मनुष्य को अपने जीवन में परोपकार वाले कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा थोते बांदर कवार के, जो रहीम घर हाथ, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीम जी ने कवार मास के बादलों का वर्णन किया है। कवार मास के बादलों का वर्णन करते हुए रहीम जी कहते हैं कि कवार महीने में आकाश में घने बादल बिना पानी के खाली गड़गड़ाहट की आवाज करते हैं पर बरसते नहीं हैं। जैसे धनी व्यक्ति गरीब होने पर अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें बोलता रहता है। कवार मास के खाली बादलों की तुलना रहीम जी ने किससे की है, अमीर के गरीब होने से की है। कवार का महीना कौन सा होता है, अश्विन का महीना, आषाढ़ का महीना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा धरती की सी रीत है, शीत धाम को मोहे, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देहे। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि धरती के साथ मानव शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया है उन्होंने। धरती के साथ मानव शरीर की शक्ति का, सहन शक्ति का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि इस शरीर को झेलने की रीति
धरती के समान है। इस शरीर पे कुछ भी कष्ट आ जाए वो सब झेल सकती है। जैसे धरती पे कई प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं आती है, जिस तरह धरती पर सर्दी, गर्मी, वर्षा की विपरीत स्थितियों पर भी अपना संतुलन बनाए रखती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को ग्रहण करता है, सहन करता है। भाव क्या है इसका कि धरती की सहनशीलता के बारे में इसमें रहीम जी ने बताया है। ठीक है, आपका आगे हम चैप्टर करेंगे, इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा कंचा चैप्टर होगा। ठीक है, कंचा चैप्टर कौन सा है? वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी यूं पेंसिल से। यूं सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न कुछ सुन रहा था। एक वो स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। न कुछ देख रहा था, उसका ध्यान कहाँ था? कहानी पर था, कहानी पर केंद्रित था। कैसे मजेदार कहानी! कोए और सियार की कहानी है ये। सियार कोए से बोला, प्यारे कौआ एक गाना गाओ, न तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कोए ने जैसे गाना गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौआ वह चलते चलते दुकान के सामने आ पहुंचा। ये सीन में आपको दिखा रहे हैं। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। उनमें क्या क्या थी? चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उनकी नजरें उनमें से किसी पर पड़ी नहीं। क्यों? देखिए, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते थे। बच्चा एक दुकान पे आता है और वहां जो जार पड़े होते हैं बर्तन, उनमें सारे वो चॉकलेट, पिपरमेंट्स वगैरह ये होते हैं, तो वो इतना उनको नहीं देख पाता क्योंकि उसकी प्यास पहले से बुझी होती है। इन चीजों को वो बहुत टाइम से लेता होता है। फिर भी एक जार ने उसका किया ध्यान आकृष्ट। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी थी। उस जार में क्या थे? उस जार में कंचे थे। आपका यहाँ तक खत्म होता है चैप्टर। नेक्स्ट करेंगे बाद में। धन्यवाद।